नमस्कार दोस्तों, मैं क्रम सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रम में। आज मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो चाहे एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम हो, उन्हें बहुत सारे भारतीय संविधान से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते हैं ये प्री और मेंस दोनों में बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। हर पंडित इनको सोल्व करने की कोशिश करता है और चांसेस होते हैं कि 90% क्वेश्चन उसका सोल्व हो और वो सही भी हो। ठीक है, तो एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी। धीरे धीरे हम जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे और शुरुआत करते हैं संविधान पढ़ने जा रहे हैं। तो आज संविधान क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है। दूसरा, उसके बाद बात करेंगे संविधान के जो मूल बिंदु है में क्या क्या है। तीसरा, बात करेंगे कि संविधान के कार्य क्या होते हैं, संविधान कार्य क्या करता है। चौथी, बात करेंगे कि संविधान क्यों ज़रूरी है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक आएगा आगे जिसका नाम होगा संविधानवाद, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर संविधानवाद क्या होता है और किन किन देशों में संविधानवाद है या नहीं भी है, क्या कंडीशन होती है संविधानवाद की। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। अगर हम संविधान के शब्द के बारे में बात करें, जो हमारा संविधान शब्द है ये एक लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से बना है जिसका अर्थ है शाही या अधिनियम। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा को देखना चाहे तो संविधान वह सर्वोच्च कानून अथवा मौलिक कानून सिद्धांतों या फिर कहे स्थापित मिसालों का वह समूह अथवा दस्तावेज है जो किसी देश की शासन प्रणाली को या संगठन को या अन्य किसी प्रकार की कोई इकाई का कानूनी आधार बनता है। आमतौर पर यह संविधान निर्धारित करता है कि उस इकाई या संगठन या राज्य या संस्था को कैसे शासित किया जाएगा, यानी कि उस शासन के जो नियम कानून है, जो मूलभूत कानून है, उनका जो संग्रह होता है वही क्या होता है, संविधान है। यानी कि जब शासन के इन सिद्धांतों को एक दस्तावेज में लिखा जाता है तो वही दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संगठन अथवा राज्य संस्था को कैसे शासित किया जाएगा उनको निर्धारित करता है। उनको निर्धारित करता है कि शासन करने के लिए कौन कौन से नियम और कानून होंगे, उनका जो संकलन होता है वही संविधान कहलाता है। जब इन सिद्धांतों को अथवा मौलिक कानून जो होते हैं इनको एक पुस्तक में, एक दस्तावेज में संकलित कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संविधान के मूल तत्व क्या है अर्थात संविधान की विशेषता क्या है। आपको पता है कि संविधान क्या है। संविधान में क्या होता है, किसी इकाई को शासित करने के लिए नियम कानून होते हैं। तो सबसे पहला विशेषता यही हो जाएगी कि संविधान में मूलभूत कानून सिद्धांत होते हैं। नंबर 2, यह संविधान जो होता है, कोई भी संविधान हो, यह लिखित संविधान होएगा या अलिखित होएगा। ठीक है। नंबर 3, संविधान में इस चीज़ की भी चर्चा की जाती है कि वो जो शासन है, जो सरकार है, उसकी संरचना कैसी होएगी, लोकतांत्रिक संरचना होएगी या राजतंत्रात्मक सरकार होएगी, इसके बारे में भी बात की जाती है। देश की सरकार का जो चरित्र है,
उसकी जो संरचना है वो कैसे होगी। नंबर 4, नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार है अथवा कर्तव्य है उनका वर्णन भी संविधान में किया जाता है, ये भी संविधान के अंतर्गत निहित होती है। नंबर 5, अगर बात करें संशोधन की, संविधान एक स्थिर संविधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन होता रहता है। अगर आज हमने कोई संविधान बनाया है तो 10 साल बाद 50 साल बाद कुछ ना कुछ समस्या आ जाए, तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत भी हो पड़ती है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार समाज बदलता है, तो हमें संविधान में थोड़ा बहुत बदलाव करना होता है। इसके लिए संशोधन भी ज़रूरी है, और संशोधन का प्रक्रिया क्या होगी इस चीज़ का वर्णन भी संविधान में किया जाता है। उसका कैसे संशोधन किया जाएगा, किस भाग में संशोधन किया जा सकता है और किस में नहीं किया जा सकता, इन सब का वर्णन भी संविधान में किया जाता है। नंबर 6, शक्तियों का पृथक्करण, विभाजन और जवाबदेहिता, अर्थात सरकार के विभिन्न जो स्तर है, विभिन्न संगठन है, उनमें किसकी कितनी शक्तियाँ है, किसको क्या कार्य करने हैं, कौन किस कार्य के लिए जवाबदेही है, इन सब का वर्णन भी संविधान में किया जाता है। तो अगर हम बात की जाए संविधान के मूल बिंदु की, तो संविधान में क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, उसमें मूलभूत कानून होते हैं, संविधान लिखित है, लिखित हो सकता है, सरकार की संरचना का वर्णन हो जाता है, संशोधन के बारे में लिखा होता है, शक्तियों का पृथक्करण, विभाजन और जवाबदेहिता के बारे में होता है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो अधिकार है उनके बारे में वर्णन होता है, आदि बहुत सारे तत्व जो है संविधान में निहित होते हैं, संविधान की मूलभूत तत्व होते हैं। ठीक है, अगर संविधान की विशेषता के बारे में जानने के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनका इन सब चीज़ों में हम वर्णन कर सकते हैं। एक नया टॉपिक है कि संविधान आखिर जरूरी क्यों है। हर देश में संविधान है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। इसके बारे में बात करें कि आपको किस समाज को अगर चलाना है एक सुचारू रूप से, एक तालमेल के साथ समाज को विकासशील विकसित बनाना है, चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या है, नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत होएगी। और वे नियम कायदे कानून क्या होंगे, संविधान में वर्णित है। तो इसके लिए संविधान ज़रूरी है ताकि हर कोई इंसान एक सम्मानपूर्ण जीवन जीकर अपना जीवन जी सके। नंबर 2, बुनियादी नियमों के लिए संविधान की आवश्यकता है। नंबर 2, शक्ति पर अंकुश में सहायक है, कोई शक्तिशाली ना बन जाए, इसके लिए संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सभी की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है, जवाबदेहिता तय की गई है, किसको कितनी शक्ति दी गई है, इस सब का वर्णन संविधान में किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति एक शक्तिशाली ना बन जाए, इसके लिए संविधान जरूरी है, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने में संविधान सहायक है। अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान जरूरी है, जो संविधान में वर्णित होता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, उन सब की रक्षा के लिए संविधान जरूरी है। फैसला लेने की प्रक्रिया, अगर कोई परिस्थिति आ जाए देश के अंदर या किसी राज्य में, तो उस स्थिति में कौन फैसला लेगा, किसका कार्य होगा निर्णय लेने का, और किस प्रक्रिया से निर्णय लिया जाएगा, इस सब का वर्णन संविधान में किया जाता है। इसलिए फैसला लेने के लिए संविधान जरूरी है। समाज के साझा मूल्यों को दर्शाता है। अच्छा, समाज के जो साझा मूल्य होते हैं, जिसको समाज अचीव करना चाहता है, जिनको आदर्शों को फॉलो करता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, उनका साझा मूल्य, जो साझा मूल्य होता है उनको अचीव करने के लिए संविधान जरूरी है, ताकि हर कोई इंसान अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को यूज करता है, समता के साथ समाज के मूल्यों को अचीव करने का प्रयास कर सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके लिए संविधान की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो निर्माण किया जाता है अलग अलग देशों में, वे समाज के
साझा मूल्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जाता है। तो 2 टॉपिक हो चुके हैं कि संविधान क्या है, संविधान की क्या विशेषता है, इसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि संविधान क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमें पता कर लिया कि संविधान क्यों ज़रूरी है, किस किस कारणों के लिए ज़रूरी है संविधान बनाना। इसके लिए अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है संविधान के कार्य। आखिर संविधान क्या कार्य करता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस पर संविधान का पहला कार्य है कि सरकार की शक्ति और सीमा का निर्धारण करना। जो सरकार बनती है उसकी कितनी शक्ति है, वो किस सीमा तक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इस सब का निर्धारण कौन करता है, संविधान करता है। इन सब पर अंकुश कौन लगाता है, संविधान लगाता है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, राजतंत्रात्मक होगी। यानी कि लोगों द्वारा सरकार चुनी हुई सरकार बनेगी अथवा फिर राजा की सरकार होगी। परिवारवाद, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित कौन करता है, संविधान का कार्य होता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करने का कार्य संविधान द्वारा किया जाता है। जो नागरिकों के अधिकार है उनका वर्णन संविधान में किया जाता है और जो उनके कर्तव्य हैं उनको भी परिभाषित किया जाता है संविधान में। अतः नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करने का कार्य संविधान द्वारा किया जाता है। नंबर 3, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करना और उनके मध्य शक्तियों का विभाजन करना। सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य नियम, जो विधायिका नियम कानून बनाती है उनको क्रियान्वयन करना कार्य कार्यपालिका का होता है। नियम कानूनों का निर्माण विधायिका करती है और विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। अतः जो सरकार के जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके मध्य जो संबंध स्थापित करती है, उनके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, संविधान करता है। और उनके शक्तियों का विभाजन भी संविधान द्वारा किया जाता है कि किसका कितना कार्य है, कौन क्या कार्य करेगा, इन सब का वर्णन संविधान में किया जाता है। यह तो संविधान का एक कार्य है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन। सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन। केंद्र सरकार में की शक्तियाँ क्या है, राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या है, स्थानीय स्तर पर जो सरकार बनती है, स्थानीय सरकार पर जो गवर्नमेंट बनती है, जैसे नगर पालिका या पंचायत, उनका क्या शक्तियाँ क्या है, इन सब का कार्य क्या है। ये शक्तियों का विभाजन करना कार्य कौन करता है, संविधान करता है। अतः संविधान के बारे में हमें बात कर लिया है कि संविधान क्या होता है, संविधान के मूल बिंदु क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आखिर संविधान की क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है संविधान। दूसरा बात करते हैं कि संविधान के क्या कार्य है। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा कर लिया है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है संविधानवाद। आखिर संविधानवाद क्या है, ठीक है, इस पे बारे में चर्चा करते हैं। संविधानवाद का अर्थ है संविधान की सत्ता। जैसे कि कई शब्द आपने सुने होंगे, संविधानवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ठीक है। तो वाद जो लगा हुआ है लास्ट में, ये उसकी पावरफुलता को दिखाता है। जैसे कि आतंकवाद, आतंक का डर है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर डर का माहौल है, आतंकवादियों का शासन है, आतंकवादियों का प्रभाव ज़्यादा है। नक्सलवादी एरिया है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो नक्सली बंदों के हाथ में है, ठीक है, तो नक्सलवाद है। इसलिए संविधानवाद इसका अर्थ हो जाएगा कि संविधानवाद से, यानी कि संविधान की सत्ता, यानी कि संविधान का प्रभाव है। अतः संविधानवाद का तात्पर्य क्या हो जाएगा, संविधान की सत्ता, यानी कि जो संविधान में
बेसिक मूल कानून सिद्धांत लिखे हैं उनका पालन मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जा रहा है, उनका 100% पालन किया जा रहा है। जो संविधान में गवर्नमेंट बनाई है उसकी शक्तियों का निर्धारण, निर्णय लेने का प्रक्रिया क्या होएगी, कौन किस सीमा तक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किस पर कितना नियंत्रण है, व्यक्तियों के अधिकार, मूल अधिकार, उनके कर्तव्य, सभी कुछ संविधान के नियम कायदे कानूनों के अनुसार हर कोई इंसान कार्य कर रहा है। तो वहाँ पर क्या आएगा, कहा जा सकता है कि वहाँ पर संविधानवाद, अर्थात वहाँ पर संविधान की सत्ता है, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम रूल जो है संविधान के नियमों का हो रहा है। ठीक है, तो एक संविधान एक आदर्श तत्व है, मतलब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना 100% नहीं है। ठीक है, जो संविधान के तत्वों को लागू करने की बात करता है, यानी कि जो संविधान में जो तत्व है, जो भी प्रावधान लिखे हैं, जो मूलभूत सिद्धांत लिखे हैं, उनको 100% लागू करने की बात करता है संविधानवाद। और ऐसा संभव नहीं है, ये एक आदर्श परिस्थिति है, एक परिकल्पनात्मक परिस्थिति है, परिकल्पना है ये। अर्थात यह एक सीमित शासन का पक्षधर है, यानी कि जनता सरकार का सीमित शासन का पक्षधर है, अर्थात जनता सरकार का शासन नहीं हो, कम से कम गवर्नमेंट हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शासन किसका हो, संविधान के नियम कायदे कानूनों का हो, उनका पालन किया जा रहा हो। अर्थात मनमाने शासन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अगर कोई किसी ने कोई सरकार बना ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह मनमाना विरोध कर ले, वह सर्वोच्च हो जाए, बल्कि ये कहता है कि संविधान का पालन हो, संविधान में जो नियम कायदे कानून है उनका शासन होना चाहिए, न कि आपका। संविधान में वर्णित कानून नियमों का शासन की वकालत करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, संविधानवाद संविधान में वर्णित कानून और नियमों के शासन की वकालत करता है। यह संविधान की परिकल्पना है जो आज के लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। अर्थात इसको 100% अचीव करना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा लगता है, तो बट हर कोई लोकतांत्रिक देश इसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, इस ओर अग्रसर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात की जाए संविधानवाद की, संविधान में जैसे कि हमने हर इंसान को एक अधिकार दिया है और अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जैसे कि देखते हैं कि अगर आप बस में जा रहे हो और बस में कोई कंडक्टर है, कोई ऐसा ड्राइवर है, अगर वो गाना चला रहा है, गाना सुन रहा है, लाउड स्पीकर से चला रखा है, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है कि वो गाना सुन सकता है। बट उधर पैसेंजर भी है, पैसेंजर भी गाना सुन रहे हैं। कुछ पैसेंजरों को अच्छा लग रहा होगा, बट उसमें से एक दो ऐसे भी होंगे जिनको कोई बीमार हो या कुछ अपसेट हो या किसी भी कारण से दुखी हो, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है कि गाना सुनना है मुझे। ठीक है, तो उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट फिर भी वो कह नहीं रहा है कि इसको आप बंद कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जो गाना नहीं सुनना चाहता। अर्थात आपने ड्राइवर ने गाना सुनना है सुने, बट वो गाना किसी और को ना सुने। अगर दूसरे की इच्छा है सुनने की तो सुने, अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसको गाना नहीं सुना सकते। गाना सुनना है तो आप उतनी ही वॉल्यूम में गाना सुने ताकि आप तक ही वो आवाज़ सीमित रहे, न कि दूसरे तक। बट लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, सभी गाना सुनते रहते हैं, कोई इसको बोलता नहीं है कि जाके उसको बंद कर ले जाए। तो संविधान एक तो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, गाना सुन रहा है, उसका अधिकार है, मैं गाना सुन सकता हूँ, बट लेकिन दूसरे के अधिकार का भी हनन हो चुका है वहाँ पर, कि जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो ज़बरदस्ती उसको सुनना जा रहा है, वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट संविधानवाद यही कहता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन वहीं तक स्वतंत्र हो जहाँ तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में इंटरफेयर ना कर सको। ठीक है,
तो ऐसी स्थिति, ये मैंने एक एग्जांपल के थोड़ा समझाई है आपको, लेकिन ऐसा अचीव करना बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ऐसा संभव नहीं है। तो यही कहा है कि जो संविधानवाद है एक परिकल्पना है जो लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है, और इसको अचीव करने की ओर सभी लोकतांत्रिक देश अग्रसर है। संविधानवाद तानाशाही पर क्या करता है? अंकुश लगाता है। बिल्कुल, तानाशाही पर अंकुश लगाता है। वो तो संविधानवाद तो जो है नियमों के शासन की वकालत करता है। तानाशाही का तो उसमें वहाँ पर 1% भी चांस नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान हो सकता है, लेकिन वहाँ संविधानवाद हो यह जरूरी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान मान लीजिए, बांग्लादेश मान लीजिए, इवन हिंदुस्तान भी मान लीजिए, ठीक है, कोई भी कंट्री मान सकती हो आप, संविधान तो लागू होगा। संविधान इंडिया ने भी लागू किया है, संविधान पाकिस्तान में भी लागू है, संविधान बांग्लादेश में भी लागू है, लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ पर संविधानवाद है। आए दिन संविधान की क्या धज्जियाँ उड़ाई जाती है, कैसे वहाँ पर लोगों का जीवन किया जाता है, जीवन यापन होता है, कैसे वहाँ पर गोलाबारी चलती है। अगर कोई वहाँ का नागरिक सरकार से कुछ मांगता है जीवन जीने के लिए, तो उन पर कैसे गोलियां बरसाई जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि संविधानवाद एक परिकल्पना है जिसको अचीव करने का सभी लोकतांत्रिक देश प्रयास करते हैं। और किसी देश में संविधान तो होगा, बट संविधानवाद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक सेशन समाप्त करता हूँ। कल एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसके अगर आपने नोट्स बनाने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स बनाइएगा। मेरे नोट्स थोड़े से लेंदी होंगे क्योंकि मैंने आपको समझाना होता है, तो आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाएं, छोटे छोटे कीवर्ड में नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाएं। मेरे को